हे लर्नर्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसे जल्दी से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि मुझे 3/5 और 3/4 इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो आइए हम अपनी वही बहुत ही आसान 2 स्टेप प्रोसेस अपनाते हैं और इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा पहला स्टेप है वो मुझे ये कहता है कि मेरे पास जो दो गिवन रैशनल नंबर्स हैं मुझे उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। यानी कि यहां पर जो मेरे डिनोमिनेटर्स और 5 और 4 हैं मुझे इन्हें सेम बनाना होगा। और ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया जो कि आ रहा है 20। तो इनका डिनोमिनेटर तो मेरे पास सेम आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। चलिए इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अब मैं इनके न्यूमरेटर्स को भी चेंज कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, जो मेरे फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 5 और 5 को 20 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है 12। इसके बाद जो मेरी सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 4 और 4 को 20 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसके न्यूमरेटर यानी कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ रहा है 15। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अब मेरे पास जो दो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वो है 12/20 एंड 15/20। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में मुझे कहा गया था कि मुझे दो रैशनल नंबर्स जो कि गिवन है उनके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो मुझे उसके अंदर बस 1 ऐड करना है और जो मेरा आंसर आएगा उसे इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि मुझे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो मैंने 10 में 1 ऐड कर दिया जिसकी वजह से मेरे पास आया 11 और इसीलिए मैंने अपने दोनों नंबर्स को 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड भी कर दिया। तो जैसे ही मैंने अपने फर्स्ट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 132/220 और इसके बाद जब मैंने अपने सेकंड नंबर यानी कि 15/20 को 11/11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 165/220। इसका मतलब दोस्तों अब मैं इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स आएंगे उन्हें लिख सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही रैशनल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो है 133/220, 134/220, 135/220 अप टू 165/220। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो काफी सारे नंबर्स हो गए हैं, मुझे तो सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने थे ना। तो इसलिए मेरे पास जो मेरे फर्स्ट 10 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं यानी कि 133/220, 134/220, 135/220 अप टू 142/220 मैंने अपने फर्स्ट 10 रैशनल नंबर्स लिख लिए हैं क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बस 10 रैशनल नंबर्स को ही फाइंड आउट करना था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने इस लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया और डिस्कस भी कर लिया और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पर कंक्लूड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, पीयू स्टैक में हम आपको हर चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी करवाते हैं ताकि आपके चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से मिस ना हो जाए और आपको कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी शैल बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर इन अ समराइज्ड वे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।